नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नए शेयर के बारे में बात करेंगे। उसके पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं और ये वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए है और इसमें कोई इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं होगी। जो भी इन्वेस्टमेंट कीजिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके कीजिए। तो ये राजेश एक्सपोर्ट लिमिटेड है और इसके बारे में आपने काफ़ी हाईलाइटेड सुना होगा न्यूज़ वगैरह में, बिकॉज ये स्कैम अभी बहुत बड़ा एक स्कैम के सामने आई है जिसमें लोग बोल रहे हैं 15 लाख करोड़ 20 लाख करोड़ जो भी XYZ है का स्कैम है। बट वो 15 लाख 20 लाख किस हिसाब से कैलकुलेशन से बता रहे हैं लोग, वो मैं आपको दिखाऊंगा इसके। तो एक्चुअली ये कंपनी जो है गोल्ड ज्वेलरी बिजनेस में अपना ये करती है, डील करती है अपनी। और आप आगे चेक करेंगे तो इसका जो करेंट प्राइस है अभी कंपनी का 76 रुपीज़ ट्रेड कर रहा है और कंटिन्यू 5% के लोअर सर्किट में चल रहा है। इसका ROC और ROE चेक करेंगे तो ये अभी देखिए 1.86%, 0.8668%। फेस वैल्यू जो है वो ₹1 पे है। बुक वैल्यू जो है 585 रुपीज़ में दिखा रहा है। अगर इसकी प्रोस की बात करें तो कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है और स्टॉक जो है अपने बुक वैल्यू से 0.13 टाइम्स जो है ट्रेड कर रहा है। और कंपनी जो है डिविडेंड पहले देती थी बट अभी फिलहाल डिविडेंड नहीं दे रही है। और इसका कंपैरिजन अगर चेक करोगे आप तो बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ कंपैरिजन है इसका, जैसे टाइटन है, कल्याण ज्वेलर्स है, पीसी ज्वेलर्स है। हालांकि आप अगर चेक करोगे तो जितनी भी जो गोल्ड और ज्वेलरी बिजनेस में जितनी भी कंपनियां हैं अप्रोक्स सभी कंपनियां जो है कोई ना कोई इशू में फंसी रहती है। टाइटन ही शायद ऐसी कोई कंपनी है जो बहुत रेयर कोई उसके लिए इशू आता है या कोई कंप्लेन आती है या फिर मतलब उसका कभी कोई ऐसा हिस्ट्री रहा नहीं उतना। मतलब अभी फिलहाल में आपने देखा होगा कल्याण ज्वेलर्स पे हुआ, पीसी ज्वेलर्स पे हुआ, ये ब्लू स्टोन ज्वेल आप चेक करो 534 के पी पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी का एक्चुअली आप चेक करोगे जो आज की डेट में स्कैम 15 लाख करोड़ का बोला जा रहा है वो एक्चुअल में अगर आप ये चेक करोगे तो ये देखो आप टोटल जो है मतलब कंपनी जो बिजनेस दिखा रही है सेल्स अपना 1,15,000 करोड़ से 2,36,000 करोड़। तो ये एक्चुअली जो 3 साल का जो कंसोलिडेट करोगे आप तो ये करीब 15 लाख के आसपास अप्रोक्स आ रहा है। और जो न्यूज़ में मीडिया में आपको दिख रहा है वो यही वाला नंबर दिख रहा है आपको। और अभी एक सोचने वाली बात यह है कि मतलब 2,36,000 करोड़ का सेल्स है, एक्सपेंस कंपनी उतना ही उससे ज़्यादा दिखा रही है, कंपनी लॉस में जा रही है और ये कंटिन्यू चल रहा है और शायद इस पर बहुत कम लोगों की नज़र गई है। आप चेक करो, देखो ये अगर आप तीनों मिलाओगे एक्चुअली 24, 25, 26 तो 15 लाख करोड़ का जो मीडिया में आपको मिल रहा है ये तीनों नंबर का ये करोगे तो आपको सम वो नंबर मिल जाएगा। बट आप चेक करोगे ये तो पहले से भी स्कैम में ही है एक्चुअल में जो दिख रहा है बाहर से। बैलेंस शीट जो है रिजर्व देखो, कंपनी का रिजर्व जो है कंटिन्यू बढ़ाती रही है कंपनी और अपना डेब्ट जो है कम करती रही है। तो कुल मिला के जो है इसका बैलेंस शीट कंपनी का अच्छा दिख रहा है। और लोग मतलब ऐसा क्या देखें जिससे कंपनी में कोई प्रॉब्लम है ये पता चले किसी को मतलब इतना नंबर जो है एक्चुअली मैनिपुलेटेड है इसके और इतनी बुरी तरह से मैनिपुलेटेड है कि बहुत रेयर केस में जो बहुत एजुकेटेड बंदा है अब शेयर मार्केट को लेके या किसी जो बैलेंस शीट अच्छा पढ़ना जानता है, जो एक्चुअल में CEO वगैरह होंगे वो शायद इसको एनालाइज कर पाए होंगे कि इसमें प्रॉब्लम एक्चुअल है कहाँ। कंपनी ने दिखाया था कि कुछ 500-600 करोड़ उसने किसी को दिया, उसमें से 60% पैसे उसको मिले और 40% पैसे उसको 2 साल तक नहीं आए। तो किसी हमारे जैसे किसी रिटेलर ने ये क्वायरी जो है रेज किया और सेबी को, तब सेबी ने इन्वेस्टिगेट किया इसमें और उसको एक बहुत अच्छा इसके अंदर
हालांकि सेबी ने बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेट किया कंप्लेन जाने के बाद, और उसके लिए सेबी को जरूर मतलब अप्रिशिएट करना चाहिए हमें। ये देखिए यहाँ कहीं से भी नहीं लगेगा हमें कि कंपनी में कोई प्रॉब्लम है। ये शेयर होल्डिंग पैटर्न पैटर्न चेक करो आप, 53.94% से 55.55%। एफआईज है, डीआईज है, पब्लिक है। पब्लिक से माल जो है ये ऊपर गए हैं, मतलब डीआईज ने खरीदे हैं, एफआईज ने खरीदे हैं। कौन इस पे शक करेगा कि इस कंपनी में कोई प्रॉब्लम चल रहा होगा? तो जो फंसे होंगे वो मतलब वो समझ में नहीं आया होगा। ये देखो आप इसके अंदर एलआईसी जो है लास्ट 10 साल से इसके अंदर स्टेक बढ़ाई जा रही है, बढ़ाई जा रही है, बढ़ाई जा रही है। एलआईसी जैसी कंपनी ने भी ये कंपनी से बात करना जरूरी नहीं समझा कि आपके बैलेंस शीट में क्या जो दिख रहा है वो ऑथेंटिकेट है, नहीं है, क्या है, कुछ नहीं। एटलीस्ट एलआईसी को तो देखना चाहिए कि हमें ये दिख रहा है कि 20% ओनली जो है हमारे रिटेलर फंसे हुए नहीं है। ये जो 10.80% जो इसके अंदर स्टेक है वो भी रिटेलर का ही पैसा है, एलआईसी का पैसा नहीं है वो। ये आप देखो कंपनी जो है 23 तक जो है डिविडेंड भी दे रही थी 1 रुपए। तो कुल मिला के जो है इस कंपनी का बैलेंस शीट इतना मैनिपुलेटेड था, अच्छी तरह से दिखाया जा रहा था, किसी को डाउट नहीं हो रहा था। उस बंदे को बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए जिस बंदे ने ये इशू रेज किया कि भैया इस स्टॉक के अंदर प्रॉब्लम है, इसके बैलेंस शीट के अंदर प्रॉब्लम है। हमें जरूर थैंक यू बोलना चाहिए उस बंदे को। तो थैंक यू दोस्तों, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, और किसी शेयर के बारे में अगर जानना हो तो प्लीज़ कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।